ब्यूटीफुल लवली सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का स्टे मैजिकल पे। मेरा नाम है वैशाली एंड दिस इज अ पिक अ कार्ड रीडिंग लाइक व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट इन योर करियर विद इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स। आने वाले 3 महीने में आप अपने करियर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या आपकी करंट एनर्जी है, क्या ब्लेसिंग्स होगी, क्या गाइडेंस आपको यूनिवर्स देना चाहती है, वो सारी चीजें आज हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे। तो एज यूजुअल यहाँ पर 3 डिफरेंट कार्ड्स है, 3 डिफरेंट पाइल है। पहला कार्ड है पीस मेकर का, देन वी हैव द कार्ड ऑफ एनिमल गार्डियन, उसके बाद वी हैव द कार्ड ऑफ स्टार एंसेस्टर। आप चाहें तो पॉज करके इंट्यूटिवली किसी भी कार्ड को पिक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इंट्यूटिवली आपको कोई कार्ड समझ नहीं आ रहा तो आप नीचे टाइम स्टैम्प पर जाइए, वहां पर मैंने डेट ऑफ बर्थ लिखे हुए हैं, आप उसके बेसिस पे भी रीडिंग को चूज कर सकते हैं। बट मैं आपको एडवाइस करूंगी कि पहले आप इंट्यूटिवली चूज करें तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग। हेलो माय लवली सोल्स, तो जिन भी लोगों ने पीस मेकर का कार्ड चूज किया है, लेट मी स्टार्ट योर रीडिंग। तो मैं कर रही हूँ आप लोगों के लिए कार्ड शफल। तब तक आप चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो, एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम टू सी मोर पिक अ कार्ड रीडिंग्स। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड्स। एंड जस्ट क्लोज योर आईज एंड आस्क द क्वेश्चन। जो भी आप करियर रिलेटेड क्वेश्चन यूनिवर्स से पूछना चाहते हैं वो पूछिए, उसका आंसर आपको इस रीडिंग के थ्रू जरूर मिलेगा। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। पाइल नंबर 1 की करंट एनर्जी क्या है व्हेन इट कम्स टू करियर? आई एम जस्ट गेटिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी ऑफ 4 ऑफ पेंटिकल, दैट समवन इज होल्डिंग ऑन समथिंग टाइटली। किसी ने किसी तरीके की धारणा को, किसी तरीके की सोच को पकड़ के रखा है, जिस वजह से कहीं ना कहीं करियर में कुछ ना कुछ ब्लॉकेज आपको या तो एक्सपीरियंस आप कर रहे हैं, फील आप कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि करियर को चूज करने में आपको प्रॉब्लम आ रही है, या अगर आप कहीं ट्राई भी कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं मिल रहा है, और यही रीजन है दैट यू आर वॉचिंग दिस रीडिंग। वी हैव द कार्ड ऑफ 9 ऑफ wands. I'm just putting this back. Let me just shuffle one more time. Thank you spirit guides. Please give us one more card. What is their current energy, spirit guides? We have the card of 2 of wands. Okay, both of these cards are telling me 9 of wands मुझे यहाँ पर दिखा रहा है कि जैसे हम एक ह्यूमन बीइंग ना अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेस पे काफ़ी चीज़ें अपनी लाइफ में करते हैं। कि सपोज पास्ट में हमने कुछ लेसन लर्न किया रिलेटेड टू आवर करियर, और हमने उसको इतना पकड़ लिया है कि उससे बाहर निकलकर हम सोच नहीं रहे हैं। तो आई एम जस्ट सीइंग दैट यू आर क्रिएटिंग सम बाउंड्रीज इन योर लाइफ। बाउंड्रीज जीवन में करना अच्छी बात है, एक हेल्दी बाउंड्रीज बनाना अच्छी बात है, बट अगर हम कभी कभी बाउंड्रीज बहुत एक्सट्रीम लेवल तक बना लेते हैं जो कि अच्छी चीज़ नहीं है। मीन्स कि अगर मैंने एक सोच पकड़ ली है कि जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल कि मुझे सिर्फ एक सरकारी जॉब ही चाहिए और यही पर्टिकुलर जॉब चाहिए, अगर ये जॉब मुझे मिलेगी तो आई विल फील वेरी मच हैप्पी इन माई लाइफ एंड यू नो ग्रेटफुल इन माई लाइफ। अगर ये चीज़ मेरी लाइफ में नहीं है तो मैं वो कुछ भी फील नहीं करूँगा। समथिंग दिस काइंड ऑफ एनर्जी दैट आई एम गेटिंग। बट पॉजिटिव चीज यहाँ पर ये है कि वी हैव द कार्ड ऑफ 2 ऑफ wands। अब 2 ऑफ wands मुझे दिखा रहा है कि एट द सेम टाइम यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग कि आप पे भी कुछ कमी है जिस वजह से चीजें ओपन अप नहीं हो पा रही है, या करियर में आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं मिल रही है। एंड आई एम सीइंग दैट यू आर प्लानिंग समथिंग, यू आर प्लानिंग टू मे बी मूव फॉरवर्ड इन योर लाइफ। आप कहीं दूसरी सिटी में मूव करने का प्लान कर रहे हैं, या कुछ नई पढ़ाई करने का कुछ ना कुछ प्लान कर रहे हैं। आप इस चीज से बाहर निकलना चाहते हैं, बट आपको कहीं ना कहीं एक समझ नहीं आ रहा है कि किस रास्ते से, किस तरीके से आप इस एनर्जी से बाहर निकले। ओके, एंड लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट भी मुझे यही एक एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली दे रहा है, दैट यू नीड टू लेट गो ऑफ समथिंग। किसी चीज को यहाँ पर रिलीज करने की जरूरत है ताकि आगे का रास्ता आपको अच्छी तरीके से दिखाई दे सके। ओके, नाउ लेट मी सी आने वाले 3 महीने में आप अपने करियर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज हमें बताइए क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने करियर में आने वाले टाइम के अंदर। वी हैव द कार्ड पेज ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। लेट मी जस्ट पुल वन मोर कार्ड। ओके, स्टार कार्ड, आई एम जस्ट पुटिंग इट ओवर हियर। Okay, the Queen of Wands. Wow, this is really wonderful. Wheel will change, wheel will turn into your favor. Pile number 1, चीजें आपके फेवर में जाएंगी, बट मुझे दिख रहा है कि उससे पहले काफी कुछ चैलेंजेस यहाँ पर लाइफ में आपके आने वाले हैं। ये कार्ड मैं अभी साइड में रख देती हूँ, अगर आपको नहीं दिख रहा तो डोंट वरी, मैं बाद में इस कार्ड को उठाऊंगी। पहले बाकी के कार्ड रीड कर लेते हैं।
With these cards that I am seeing that in future कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में यहाँ पर आएगी when it comes to career। आने वाले 3 महीने के अंदर थोड़ा सा आपको फाइनेंसेस को लेके कुछ इश्यूज या प्रॉब्लम्स यहाँ पर शुरुआत में हो सकते हैं, स्पेशली आने वाले 1 से 1.5 महीने के अंदर। बट आई एम सीइंग कि पेशेंस अगर आप रखेंगे, हार्डवर्क अगर आप करेंगे तो वो प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी। सम ऑफ यू गाइज आर लुकिंग फॉर अ जॉब, कुछ लोग जंप करना चाह रहे हैं, कुछ शॉर्टकट लेना चाह रहे हैं, बट with this card, the thing that I am seeing, first of all, you guys really need to work on your communication, because I don't know why I am just feeling really difficult to connect and to communicate. And apart from that, with this card I am also seeing this thing कि आपके लिए ये ज़रूरी है कि आपके हाथ में कोई पहले जॉब आए, you should work on it, और धीरे धीरे चीज़ें आगे आपके फेवर में होगी। कोई भी अगर आप काम कर रहे हैं करियर में, किसी भी चीज़ में है, चाहे बिजनेस है चाहे जॉब है, इट इज़ नाउ रियली इम्पॉर्टेंट फॉर यू कि आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए। जो भी आप अपना एम्पायर बिल्ड करना चाहते हैं उसको बनने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, बिकॉज ये जो आपका जो जर्नी एक चल रहा है जहाँ पर आप बहुत अप एंड डाउन सीख रहे हो, ये अप एंड डाउन आपको बहुत एक प्रो बना रहे हैं, एक प्रोफेशनल पर्सन बना रहे हैं जो कि आगे जाके दूसरों को भी गाइड कर पाएगा। तो ये मत सोचिए कि लाइफ शुड बी स्मूथ व्हेन इट कम्स टू करियर। whatever challenges that you are facing right now is actually helping you to become more confident about yourself and to become like a professional। एक प्रोफेशनल वर्ड बार बार मेरे दिमाग में यहाँ पर आ रहा है with this energy, with this card। सो डेफिनेटली वो चीज़ आपकी लाइफ में यहाँ पर होने वाली है। कुछ लोग लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि एक जॉब में चेंज भी आने वाला है। आप किसी जॉब में हैं जहाँ पर आपको उतनी इनकम नहीं मिल रही है जिसमें आप सेटिस्फाई फील करें, तो आई एम सीइंग कि उसमें चेंज आपका एक आएगा, कुछ ना कुछ चेंज आएगा। बट एक आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट मैसेज है जिसका आपको ध्यान रखना है कि दूसरों से इन्फ्लुएंस होके आपको अपने करियर में कुछ बहुत मेजर डिसीजन नहीं लेना है। यू नो ऐसा होता है ना कि आपको दूर से चीज़ बहुत सुंदर नजर आ रही है बट इन रियलिटी वो चीज़ नहीं है। कहते हैं ना कि दूर के ढोल बहुत सुहावने लगते हैं, समथिंग लाइक दैट आई एम गेटिंग थ्रू दिस कार्ड ऑफ 7 of Swords, that there might be someone around you, it can be a person that is influencing you, जो आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है। इट कैन बी एट योर वर्क प्लेस, और समवन जो कि हो सकता है कि आपके वर्क प्लेस में आपको परेशान कर रहा है। तो कोशिश करिए कि आप जो अपना प्लान बना रहे हैं, जो आपकी करंट एनर्जी में प्लान आया था, वो बहुत ज़्यादा लोगों से शेयर ना करें तो अच्छा रहेगा। डिसीजन अगर आप अपनी लाइफ को लेके कुछ ले रहे हैं और दूसरों पे डिपेंड कर रहे हैं और डिसीजन के लिए और चाह रहे हैं कि आपको अच्छा आउटकम मिले, तो ऐसा नहीं होगा। अगर आप अपना डिसीजन खुद से लेंगे रेदर देन डिपेंडिंग ऑन अदर पीपल, तो दैट वुड बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू। पाइल नंबर 1, with this card of star, I am seeing a lot of intense healing that is coming in the near future that will really help you to become this Queen of Wands। and no matter आप मेल है या फीमेल है, Queen of Wands दिखा रहा है कि कोई एक ऐसा पर्सन जो बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत कॉन्फिडेंट है, जिसकी पर्सनालिटी बहुत अमेजिंग है, किसी मैनेजरियल पोस्ट पे है, किसी लीडरशिप पोस्ट पर है, उसको पता है कि व्हाट इज राइट फॉर दैट पर्सन, ओके। एंड वो फुल स्पीड से अच्छी तरीके से उस काम को कर रहा है और बहुत अच्छा सक्सेस उसको वहां पर मिल रहा है। तो वो मुझे यहाँ पर एनर्जी दिखाई दे रही है। काफी लोगों के लिए विद इन 3 months यू कैन गेट सम काइंड ऑफ प्रमोशन इन योर लाइफ। अदरवाइज अगर 3 महीने में नहीं है तो 3 महीने में यूनिवर्स इज गोइंग टू पुट यू इन दिस एनर्जी, जिस वजह से आप इन फ्यूचर आपकी लाइफ में एक प्रमोशन, या मैं कहूँगी कि एक ऊपर के लेवल की कुछ ना कुछ एक अचीवमेंट आप अपने जीवन में हासिल करने वाले हैं। बहुत अच्छा मैसेज है ये। लेट मी जस्ट पुल 1 more कार्ड फॉर यू गाइज। पायल नंबर 1 के लिए स्पिरिट गाइड्स आने वाले 3 महीने में। अगेन सम ऑफ यू गाइज आर प्लानिंग टू स्टडी, कुछ लोग स्टडी का प्लान कर रहे हैं, डेफिनेटली कीजिए, यहाँ पर जरूरी है। पायल नंबर 1 के लिए स्पिरिट गाइड्स आने वाले 3 महीने में इनके करियर में क्या आने वाला है। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड्स। 4 of Swords, कुछ चीज़ों को लेके अगेन चिंता, परेशानी, स्ट्रेस रह सकता है। एंड आई एम अ वेरी प्लान पर्सन। मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि नहीं आपके 3 महीने बहुत सुहाने होने वाले हैं, बहुत अमेजिंग होने वाले हैं। इट्स नॉट यू नो what I'm seeing over here through these cards, but I'm seeing that whatever is happening right now, ऐसा मुझे लग रहा है कि किसी इंसान की यहाँ पर कोई दशा चल रही है जिसका लॉर्ड या तो 6th हाउस का लॉर्ड है, उसकी प्लैनेट की दशा चल रही है, या फिर 3rd हाउस हो सकता है, 11th हाउस हो सकता है। 3, 6, 11 में से कोई भी हाउस हो सकता है जिसकी लॉर्ड की यहाँ पर एक
दशा चल रही है जहां पर आपकी विल पावर को टेस्ट किया जा रहा है कि आप में कितनी विल पावर है, आप किस लेवल तक आगे बढ़ना चाहते हैं या चीजों को अचीव करना चाहते हैं। बिकॉज आई एम सीइंग कि करेंटली लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग इन योर लाइफ। हो सकता है आपकी पर्सनल लाइफ में भी काफी कुछ चल रहा है। पाइल नंबर 1 दैट आई एम सीइंग थ्रू दिस कार्ड, बट विद दिस कार्ड ऑफ स्टार एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो मुझे एक ओवरऑल आपके लिए रिजल्ट दिखाई दे रहा है पाइल नंबर 1, वो बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट है। वो जो भी ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन सबको भुलाने में आपको हेल्प करने वाला है, क्योंकि वो जनरली आपके लिए कोई बहुत ही अमेजिंग एक हैप्पीनेस एंड जॉय लेके आने वाला है इन द फ्यूचर। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच इतना कुछ बताने के लिए। प्लीज हमें बताइए कि क्या ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या ब्लेसिंग होगी इनके लिए। सिंस ये कार्ड आया था तो मैं ये उठा रही हूँ। स्ट्रेंथ का यहाँ पर कार्ड है। यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ, पाइल नंबर 1। येलो कलर कैन बी वेरी लकी फॉर यू थ्रू दिस टाइम। अगर आप येलो कलर पहनते हैं, येलो कलर आपका जुपिटर के लिए भी बहुत अच्छा होता है। सो समवेयर इट विल हेल्प यू टू एक्टिवेट एंड बैलेंस योर सोलर प्लेक्सेस, जिस वजह से आप काफी कॉन्फिडेंट फील करेंगे एंड यू कैन अट्रैक्ट लॉट ऑफ अबंडेंस एंड मनी इन योर लाइफ एज वेल। तो येलो कलर का आप कोई हाथ में हैंकी पहन सकते हैं, कोई धागा पहन सकते हैं। अगर दैट्स नॉट पॉसिबल, अगर आप हल्दी का तिलक लगा सकते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अदरवाइज आप अपने रूम में कोई येलो कलर का कोई क्लॉथ सामने टांग सकते हैं जो आपको यूजुअली दिखाई दे, राइट। दैट विल रियली जस्ट गिव यू दिस जॉय एंड हैप्पीनेस एंड टू फील पॉजिटिव अबाउट योर लाइफ एंड करियर। लेट मी सी व्हाट इज द गाइडेंस फॉर यू। क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। एंड इफ यू वांट द पर्सनल पेड रीडिंग तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके अपनी पर्सनल पेड रीडिंग बुक करा सकते हैं, या डायरेक्ट वेबसाइट के थ्रू भी बुक कर सकते हैं। वेबसाइट ऊपर लिख के आ रही है www.staymagical.in। यू कैन ऑल्सो कनेक्ट थ्रू इंस्टाग्राम। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं इन लोगों को रिगार्डिंग टू देयर करियर। लुक एट द बिगर पिक्चर। मे बी आप अभी टेम्परेरी चीज़ों को देख के, एज आई टोल्ड यू, कि ये जो चीज़ें हैं इनको देख के आप बहुत परेशान हो रहे हो। एंड आई टोल्ड यू एज वेल कि यूनिवर्स जो है इस टाइम आपकी विल पावर चेक कर रही है। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ इन योर लाइफ। तो लुक एट द बिगर पिक्चर। अभी टेम्परेरी चीज़ों को देख के, छोटी चीज़ों को देख के यूनिवर्स कह रही है कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप बड़े पर्सपेक्टिव से देखोगे तब यू विल अंडरस्टैंड दैट वट एवर हैपेंड इट हैपेंड फॉर अ रीजन। Okay, let me just pull one more card. Prosperity lies ahead. Wow, this is really wonderful. You guys are so lucky and congratulations. This card talks about कि prosperity आपकी लाइफ में आएगी. You will achieve lot of things in your life. By number 1, stability बिल्कुल आपकी लाइफ में होगी, security होगी. I am seeing कुछ लोगों के ऊपर अपने घर का खर्चा चलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आप पूरी करना चाहते हैं. इन फ्यूचर डेफिनेटली यू विल डू दैट. डोंट थिंक कि आप नहीं कर पाओगे या कुछ नहीं हो पाएगा. आई एम सीइंग कि कुछ लोग किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए बहुत टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं एंड शायद 1-2 बार एग्जाम नहीं क्लियर हुआ है तो वो थोड़ा सा डाउटफुल है उन चीज़ों को लेके. उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं कि वो चीज़ वो इसलिए कर रहे हैं बिकॉज वो बाकी दुनिया को देख के इन्फ्लुएंस्ड है. कुछ लोग वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो जेन्युइनली करना चाहते हैं. तो जो लोग वो जेन्युइनली करना चाहते हैं, आई एम सीइंग कि आने वाले 1.5 साल के अंदर बहुत पॉजिटिव चांसेस हैं कि आपका उसमें हो जाएगा. लाइक दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग चांसेस कि आपका उसमें सिलेक्शन हो जाएगा, आप जिस भी चीज़ के लिए वो प्रिपेयर कर रहे हैं. ओके, बट थोड़ा सा परसिवरेंस की ज़रूरत है, पेशेंस की ज़रूरत है, हार नहीं मानना है. और रीडिंग अच्छी लगी हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा. इन वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे. बाय. टेक केयर. हेलो माय ब्यूटीफुल लवली सोल. तो जिन भी लोगों ने एनिमल गार्डन का कार्ड चूज किया है, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट. लेट मी जस्ट पुल सम कार्ड्स फॉर यू. और जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड बिकम अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली. थैंक यू स्पिरिट गाइड्स ऑफ पाइल नंबर 2. थैंक यू सो मच. We are really grateful. Please help me to help them, to guide them, to heal them. What is their current energy? करियर को लेके पाइल नंबर 2 की करंट एनर्जी क्या है? We have the card 3 of Swords. What is their current energy? करियर को लेके 10 of Pentacles and the Strength card. कुछ ना कुछ पाइल नंबर 2 आपके करियर में ऐसा हुआ है. बिकॉज ऑफ दैट यू गाइज आर फीलिंग रियली हार्ट ब्रोकन. कुछ ना कुछ डिसअपॉइंटमेंट आपके करियर में बिल्कुल आई है, या तो अभी रिसेंट टाइम पे आई है या अभी कुछ ही टाइम पहले पास्ट में ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है, जिस वजह से यू आर फीलिंग कि आपकी इंट्यूशन थोड़ा सा वीक हो गई है
एंड आपको समझ नहीं आ रहा कि व्हाट इज बेस्ट फॉर यू. दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग थ्रू दिस कार्ड, 3 ऑफ सॉर्ड्स. एक फियर बहुत ज़्यादा है आपके माइंड में, आपके दिल में चीज़ों को लेके, जिस वजह से न्यू बिगनिंग में या कुछ न्यू स्टार्ट करने में कहीं ना कहीं एक डर है आपके अंदर या एक डाउट है चीज़ों को लेके. ओके, विद दिस कार्ड ऑफ 10 ऑफ पेंटिकल्स, आपके बहुत सारे सपने हैं पाइल नंबर 2 जो आप पूरा करना चाहते हैं. आप चाहते हैं आपका एक बड़ा घर हो, गाड़ी हो, या आपकी एक अच्छी लाइफस्टाइल हो जो आप अपनी आगे फैमिली को भी दे सकें, खुद भी जी सकें. वो चीज़ भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है जो आप चाहते हैं अपनी लाइफ के अंदर. वी ऑल्सो हैव द कार्ड ऑफ स्ट्रेंथ कार्ड. स्ट्रेंथ कार्ड बहुत ही यहाँ पर एक पॉजिटिव कार्ड है आप लोगों के लिए. ये मुझे दिखा रहा है कि आपके पास में जो कुछ भी हुआ है आप उस चीज़ से हील कर रहे हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, बट अभी भी पूरी तरीके से आप बढ़ नहीं पाए हैं. स्ट्रेंथ कार्ड मुझे ये भी दिखाता है कि बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में ऐसी हुई हैं दैट इज टीचिंग यू टू बिकम मोर कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ, टू बी प्राउड अबाउट योर सेल्फ एंड बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू ऑलरेडी हैव इन योर लाइफ. जो चीजें आपकी लाइफ में ऑलरेडी है उन चीजों को लेके ग्रेटफुल फील करना, कॉन्फिडेंट फील करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. हो सकता है कि आप लोगों ने यहाँ पर अपनी फैमिली में बहुत इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स देखी हैं. स्टिल आप एक स्टैंड ले रहे हैं, आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, बढ़कर करना चाहते हैं. आई एम ऑल्सो सीइंग कि कुछ लोग यहाँ पर है जो काफ़ी क्रिएटिव है, किसी क्रिएटिव फील्ड में आप लोग आगे जाना चाहते हैं, बट दिमाग में बहुत ज़्यादा फियर्स है बिकॉज ऑफ समथिंग. इट कैन बी एनीथिंग बिकॉज दिस इज अ जर्नल रीडिंग. लेट मी जस्ट सी इज देयर एनीथिंग एल्स दैट आई एम सीइंग. Some of you guys can be Aquarius. आपका मून साइन एक्वेरियस या कैप्रिकॉर्न हो सकता है, जेमिनी या लिब्रा भी हो सकता है. एक एयर एनर्जी काफी ज्यादा यहाँ पर आ रही है. आई एम ऑल्सो सीइंग दैट यू गाइज हैव लॉट ऑफ आइडियाज. आपके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज है बट आपको समझ नहीं आ रहा कि इसको प्रैक्टिकल तरीके से आप इम्प्लीमेंट कैसे करें चीजों के अंदर. वो वाली एनर्जी भी मुझे यहाँ पर आ रही है. कुछ लोगों का यहाँ पे एक स्मॉल बिजनेस हो सकता है, कोई क्रिएटिव बिजनेस हो सकता है जिससे आप एक्सपैंड करना चाहते हैं, बट समवेयर यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड दैट हाउ कैन यू डू इट. ओके, दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग. कमेंट सेक्शन बॉक्स के थ्रू आप मुझे ये जरूर बताएंगे अगर आपकी ऐसा कुछ बिजनेस हो या काम हो या कुछ क्रिएटिव फील्ड में आप जाना चाहते हैं. थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड्स ऑफ पाइल नंबर 2. क्या आने वाला है इनके करियर में? प्लीज स्पिरिट गाइड्स, क्या आने वाला है इनके करियर में? व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट इन देयर करियर? आने वाले 3 महीने में इनके करियर में ये क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आई एम सो सॉरी, थोड़े से कार्ड्स यहाँ पर सीधे अलाइन नहीं है. आई डोंट नो व्हाई मेरे कार्ड्स कभी भी बिल्कुल सीधे अलाइन नहीं होते हैं. Spirit guides. Okay, these cards really wanted to jump out, so I'm just taking them. Can you see that we have this beautiful, wonderful card over here, Empress? So I'm just taking it over here. Okay, अभी पहले ये कार्ड रीड करती हूँ, उसके बाद I'll pull other different cards. So the cards is just giving me the story. First of all, जो भी आपकी कुछ लाइफ में हो रहा है, पाइल नंबर 2 इट्स रिलेटेड विद योर डेस्टिनी. दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर यू. ये आपके लिए इसलिए भी है क्योंकि बहुत सी चेंजेस आपके करियर में या तो करेंटली आ रहे हैं या इन फ्यूचर आने वाले हैं. कुछ लोग यहाँ पे जुपिटर वीनस या वीनस जुपिटर की दशा चल रही है, या शनि राहु या राहु शनि की दशा चल रही है, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है. आई एम ऑल्सो सीइंग अ मेजर शिफ्ट एंड चेंज इज गोइंग टू हैपन इन योर करियर एंड वो आपकी डेस्टिनी में है. तो पहली चीज जो आपके लिए बहुत जरूरी है कि अपनी रियलिटी और प्रेजेंट को एक्सेप्ट करना. दैट इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू पाइल नंबर 2 दैट आई एम सीइंग थ्रू दीज कार्ड्स. दूसरी चीज जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जिस भी फील्ड में आप आगे जाना चाहते हैं उस फील्ड को रिलेटेड आपको नॉलेज को गेन करना पड़ेगा. क्योंकि पेज ऑफ सॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स मुझे दिखा रहे हैं यहाँ पर दैट यू नीड टू लर्न समथिंग न्यू, यू नीड टू गेन सम न्यू नॉलेज ओवर हियर. ये चीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है. एंड यू नीड टू बिकम असर्टिव इन योर लाइफ. अगर आप जेन्युइनली दिल से कुछ करना चाहते हैं तो उस चीज़ को लेके पहले आप खुद से क्लियर हो, अपने अंदर खुद से वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करें कि हाँ ये मुझे चीज़ करनी है. आई नीड टू बी क्लियर ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग. अगर आप वो चीज़ नहीं करेंगे तो यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा एक ऑपोजिशन दिखाई दिया जा रहा है. एक चैलेंजेस मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं यहाँ पर जो आपको फैमिली या सोसाइटी की तरफ से फेस करने पड़ सकते हैं इन योर करियर. I don't know what you guys are doing. Please let me know. Maybe some of you guys are into some kind of a spiritual business or some kind of creative business, या कुछ ना कुछ आप ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग खुश नहीं है उस चीज़ से. Apart from that, I am seeing
that you guys are doing some kind of a job जिसमें आप मे बी यू गाइज आर वर्किंग समवेयर जो आपके घर से दूर है और आप वापस आना चाहते हैं, वो चीज़ भी यहाँ पर है, बट आई एम सीइंग अभी उसमें टाइम लगेगा। अगर आपका ये क्वेश्चन है कि आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं, आपका ट्रांसफर कब होगा, तो अभी उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। हो सकता है अगर आप ये 2023 में देख रहे हैं तो 23 का एंड हो सकता है या नेक्स्ट ईयर हो सकता है, वो पॉसिबिलिटी है। उसके अलावा जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा अपना आगे का रास्ता क्लियर नहीं है, बिकॉज वी हैव द कार्ड मून ओवर हेयर। आई एम ऑल्सो सीइंग कि इन द नियर फ्यूचर आप काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ने वाले हैं। किसी तरीके की सोच और धारणाएं हैं या आपके करियर और वर्क को लेके जहाँ पर आप डिसअपॉइंटेड भी होंगे, क्योंकि आपने कुछ ना कुछ ऐसी डिज़ायर सोची है जो नहीं हो रही हैं। बट वीडियो को ऑफ मत करिएगा, we have a very amazing message. This is your destiny that is taking you towards your life purpose. And we have the card of Empress over here. This is giving me a very strong sign that this is your destiny to be an emperor or an empress. No matter आपका क्या gender है, you will achieve lot of success in your life. Pile number 2, ये बात आप मुझसे लिखवा लो। टाइम सबका डिफरेंट होगा, अलग होगा। कुछ लोगों को यहाँ पर 5 साल भी लग रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को यहाँ पर सिर्फ 1 साल भी लग रहा है। टाइम फ्रेम सबका बहुत डिफरेंट है, बट ये चीज़ आपकी लाइफ में 101% होगी। जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप अपनी लाइफ में हार्ड वर्क के थ्रू, अपने माइंड के थ्रू, इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी के थ्रू लाइफ में बहुत कुछ अचीव करोगे, और उसका एक साइन जो है, एक ब्लेसिंग जो है, वो आपको आने वाले 3 महीने में मिलने वाली है। इट विल बी लाइक अ साइन फॉर यू, जो यूनिवर्स आपको देंगी कि हाँ दिस इज अ लाइट, आपको इस डायरेक्शन में आना है। सॉरी गाइज, मेरी फ़ोन की बैटरी ऑफ हो गई थी। तो येस, आई वाज सेइंग कि यू आर गोइंग टू अचीव लॉट ऑफ सक्सेस इन दिस लाइफ टाइम। अपार्ट फ्रॉम दैट, आने वाले 3 महीने में मुझे जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे, काफ़ी एक बैक एंड फोर्थ एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है व्हेन इट कम्स टू योर करियर में जो मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है, कुछ चीज़ों को लेके आपको कन्फ्यूजन रहेगा, लेकिन जैसे जैसे आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना शुरू करोगे, बिकॉज आपको सोसाइटी के हिसाब से और माइंड के हिसाब से लगेगा कि दिस इज राइट फॉर यू, बट आपका उस चीज़ में मन नहीं लग रहा, जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कोई ऐसा काम है जिसमें आपका या तो मन नहीं लगेगा, या आपको इंट्यूटिवली लगेगा कि आपको इसकी जगह ये काम इस तरीके से करना चाहिए, और जब आप उस तरीके से उस चीज़ को करेंगे तो आपको बहुत सक्सेस मिलेगा, या वहाँ से आपके लिए एक रास्ता ओपन होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। अच्छी बात यहाँ पर ये आ रही है कि जो ये प्रॉब्लम्स थी वो खत्म होती जा रही है धीरे धीरे। आप बहुत ज़्यादा अपना बैगेज रिलीज कर रहे हैं जो आपकी पास्ट लाइफ से भी रिलेटेड है, जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एनिमल गार्डियन, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट का कार्ड मुझे यहाँ पर दिखा रहा है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू ट्रस्ट योर इंट्यूशन, टू ट्रस्ट योर स्पिरिट गाइड्स, बिकॉज देयर आर स्पिरिट गाइड्स अराउंड यू दैट आर रियली हेल्पिंग यू आउट इन दिस जर्नी। लेट मी जस्ट पुल वन मोर कार्ड कि यूनिवर्स क्या ब्लेसिंग इनकी लाइफ में एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले 3 महीने में करियर के अंदर। करियर में क्या ब्लेसिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्पिरिट गाइड्स। थैंक यू सो मच। गेटिंग अ एनर्जी ऑफ अ लॉट ऑफ फियर्स एज वेल ओवर हियर। Wow, we have the Queen of Pentacles. This is really lovely, pile number 2. So Queen of Pentacles is giving me the sign, and I don't know why मेरी नज़र यहाँ पर गोड पे गई है। It's giving me the energy of devil. So आप अपने fears को फेस करने वाले हो, जो भी आपके अंदर डर है, fears हैं, उसको आप फेस करके उन चीज़ों से यहाँ पर बाहर निकलने वाले हो। एंड यहाँ पर मुझे एक मूलाधार चक्रा, रूट चक्रा की हीलिंग बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। इस रीडिंग के लिए आई एक्चुअली चोज दिस ग्रीन कलर, एंड नाउ जस्ट आई एम जस्ट गेटिंग दिस वाइब वेरी स्ट्रांगली दैट आप लोगों के लिए ग्रीन या रेड कलर, गोल्डन कलर काफ़ी लगी रह सकते हैं। आपको तीनों में से जो अच्छा लगे कोशिश करिए आप उसको ज़्यादा यूज़ करिए। ग्रीन काफ़ी स्ट्रांगली यहाँ पर मुझे फील हो रहा है, उसके बाद गोल्डन एंड देन रेड। सो ये कलर्स आपके लिए काफ़ी अच्छे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। फॉर सम ऑफ यू गाइज, यू आर ओपनिंग अ न्यू बिजनेस और स्टार्टिंग अ न्यू प्रोजेक्ट जिसका आप कुछ अच्छा सा नाम भी रखने वाले हैं। इस चीज़ की भी मुझे एक बहुत ही अमेजिंग पॉजिटिव वाइब यहाँ पर आ रही है। एंड व्हेन इट कम्स टू करियर, आई एम सीइंग विद दिस कार्ड ओवर हियर दैट समवन इज हेल्पिंग यू आउट। कोई ना कोई आपकी हेल्प कर रहा है, आपको सपोर्ट कर रहा है या गाइडेंस दे रहा है। ये घर का कोई बड़ा पर्सन भी हो सकता है, या आपको कोई फ्रेंड हो सकता है जो अपनी लाइफ में काफ़ी स्टेबल है अभी, या whatever it is, they are really like I am getting this energy, this person is really concerned about you and they really want to help you out। ऐसा कुछ ना कुछ आपको गाइडेंस या एडवाइस किसी पर्सन के थ्रू भी मिल सकती है। ओके, सो लेट मी सी यूनिवर्स क्या आपको गाइडेंस देना चाहती है
Thank you, spirit guides of pile number 2. What guidance would you like to give it to them? Pile number 2 को आप spirit guide क्या guidance देना चाहते हैं? A fiery climax approaches. जो भी कुछ था it is going to end soon. कुछ एक fiery climax होने वाला है जिस वजह से कोई कार्मिक साइकिल है आपकी. 10 of Swords also talks about completion of a cycle. So you are going to complete some kind of a cycle very soon. 45 days यहाँ पर बहुत strong आ रहे हैं कुछ लोग लिए. 28 days बहुत strong आ रहे हैं. Thank you spirit guides. कुछ लोग के लिए ये भी आ रहा है टू मैनेज योर एंगर. यहाँ पर अगर किसी को एंगर इश्यूज हो तो यू शुड मैनेज इट. यहाँ पे कुछ लोग मांगलिक हो सकते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है. मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट एज यू कैन सी द कार्ड्स ओवर हियर. ये कितना मैच कर रहा है कि ये जो आपके दिमाग में इतना स्ट्रेस चल रहा है, इतनी एंजाइटी चल रही है, उसके लिए एक ही तरीका है दैट यू शुड मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट. थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालो, बेशक 5 मिनट, जिसमें आप बहुत ज़्यादा अपना फ़ोन यूज़ ना करें, बहुत ज़्यादा बाहर की चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट ना हो, एंड जस्ट ट्राई टू लिसन सम रिलैक्सिंग म्यूजिक एंड जस्ट क्लोज योर आईज एंड दैट विल रियली हेल्प यू टू कनेक्ट विद योर सोल. पाइल नंबर 2 वो आपको आपके सोल से कनेक्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा. इफ़ यू वांट टू नो इन डिटेल अबाउट योर करियर, आपकी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, कुंडली के हिसाब से और साथ ही साथ टैरो के हिसाब से अगर आप देखना चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनल पेड रीडिंग बुक करा सकते हैं डायरेक्टली वेबसाइट पे जाके, या फिर आप मुझे मेरी व्हाट्सएप नंबर पे भी मैसेज करा के बुक करा सकते हैं. और पिक अ कार्ड रीडिंग्स देखने के लिए आप मुझे मेरी इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं. रीडिंग मैच करती हो तो कमेंट सेक्शन बॉक्स के थ्रू जरूर बताइएगा. डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो. थैंक यू सो मच. हैव अ वंडरफुल डे. बाय. टेक केयर. हेलो माय ब्यूटीफुल लवली सोल्स. तो जिन भी लोगों ने पाइल नंबर 3 चूज किया है, स्टार एंड सिस्टर का कार्ड चूज किया है, लेट मी जस्ट कनेक्ट विद योर स्पिरिट गाइड्स एंड स्टार्ट योर रीडिंग. जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, टिल देन यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड बिकम अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली. थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड्स. और पाइल नंबर 3, ओम गाय नमः. प्लीज स्पिरिट गाइड. कुछ लोग यहाँ पे पाइसेस हो सकते हैं, दिस इज वेरी स्ट्रांग. आपका सन एरीज में हो सकता है, काफी स्ट्रांग एनर्जीज आ रही है. और कैंसर में हो सकता है, लिब्रा में हो सकता है. थैंक यू सो मच. प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज हेल्प मी टू हेल्प देम. व्हाट इज देयर करंट करियर एनर्जी? इन लोगों की करियर की करंट एनर्जी क्या है? पाइल नंबर 3 की. वाओ, वी हैव द कार्ड 6 of Swords, we have the card 4 of Wands. क्या है इनकी करियर की करंट एनर्जी स्पिरिट गाइड्स? We have the card 6 of Pentacles. Okay, let me just pull one more card for you guys. We have the card 4 of Pentacles. Okay. सबसे पहली बात जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, यू वॉन्ट सम काइंड ऑफ स्टेबिलिटी इन योर लाइफ. पाइल नंबर 3, किसी ना किसी तरीके की आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं. फॉर सम ऑफ यू गाइज हो सकता है यू गाइज वॉन्ट टू गेट मैरिड, बट बिकॉज ऑफ योर करियर, बिकॉज ऑफ योर करेंट फाइनेंशियल कंडीशन, कुछ चीजें यहाँ पर आपकी लाइफ में बन नहीं पा रही है, जिस वजह से भी आप अपने करियर के बारे में जानना चाहते हो. कुछ लोग यहाँ पर घर खरीदना चाहते हैं या घर का लोन देने में आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है. इट कैन बी समथिंग लाइक दैट एज वेल. 4 of Wands मुझे एक दूसरी सिटी भी दिखा रहा है यहाँ पर, तो ऐसा कुछ भी है कि आप किसी और सिटी में जाना चाहते हैं या अभी नए किसी और सिटी में गए हैं एंड यू वांट टू नो कि यहाँ पर आपका करियर आगे कैसे रहने वाला है. वो एनर्जी भी मुझे यहाँ पर आ रही है. यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि कुछ लोगों ने या तो अभी रिसेंटली कुछ चेंज अपने करियर में उनके आया है. अभी किसी भी तरीके का चेंज हो सकता है यहाँ पर. पाइल नंबर 3, कुछ लोग के लिए यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि आपकी यहाँ पर जॉब में चेंज आया है, या आप किसी एक पर्टिकुलर करियर या फील्ड में थे, वहां पर आपको चीजें बहुत अच्छी नहीं लगी या बन नहीं पाई, तो आपने अभी स्विच किया है. इट कैन बी समथिंग लाइक दैट एज वेल. विद दिस कार्ड ऑफ 6 of Pentacles, यू आर लुकिंग फॉर सम काइंड ऑफ अ करियर जहां पर एक ऐसी अपॉर्चुनिटी हो जहां पर आप जितनी मेहनत करें उतनी आपको इनकम भी मिले, एक अच्छी इनकम सोर्स भी हो वहां पर. वो चीज भी दिखाई दे रहा है. कुछ लोग एक अदर सोर्स ऑफ इनकम भी चाहते हैं अपनी लाइफ के अंदर, वो चीज भी यहाँ पर एक स्ट्रांगली आ रही है. You guys are really planning, you really have some dreams and goals that you want to achieve in this lifetime, but with this card of 4 of Pentacles, कुछ लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आप बहुत ज्यादा खर्चा नहीं कर पा रहे हैं, या when it comes to finances थोड़ा सा आपका हाथ टाइट चल रहा है. ये चीज भी यहाँ पर हो सकती है. 4 of Pentacles मुझे ये भी दिखा रहा है अगेन एक वही चीज की, सम ऑफ यू गाइज कोई यहाँ पर किसी चीज की EMI दे रहा है जिस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ रही है, या ये इस बारे में भी बात करता है कि कुछ सपने हैं, कुछ ड्रीम्स हैं, बट फाइनेंसेस की वजह से वो चीजें बन नहीं पा रही है. वो चीज भी मुझे इस कार्ड के थ्रू यहाँ पर दिखाई दे रही है.
एंड विद दिस कार्ड ऑफ 6 ऑफ सॉर्ड्स तो मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखा रहा है कि आप किसी तरीके का आपका करियर में कुछ निराशा आपको हुई है अभी रिसेंटली, जिससे आप मूव करके आगे बढ़ रहे हो। कुछ ना कुछ आपने चैलेंज पार किया है जो बहुत ज्यादा मुश्किल था आपके लिए, कोई ना कोई ऑब्स्टेकल थी जो आपने अभी रिसेंटली पार करी है, जो आपके लिए करना बहुत आसान नहीं था, बट स्टिल वो चीज आपने करी है। समवेयर यू वांट कि थोड़ा सा आपको रिलीफ मिल जाए अपने करियर में, चीजें कुछ स्मूथ चल जाए, कुछ अच्छा बन जाए, इसी उम्मीद से आप इस रीडिंग को देखने यहाँ पर आए हैं। चलिए देखते हैं कि आने वाले 3 महीने में आपके करियर में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, साथ ही साथ क्या ब्लेसिंग आएगी और यूनिवर्स आपको क्या एडवाइस देना चाहती है। जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चन है अपनी आंखें बंद करिए, थिंक अबाउट दैट क्वेश्चन। आई एम श्योर इस रीडिंग के थ्रू आपको उस क्वेश्चन का जवाब बिल्कुल मिलेगा। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच। और जवाब मिले तो मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स के थ्रू जरूर बताइएगा। स्पिरिट गाइड्स फाइल नंबर 3 के लिए प्लीज हमें बताइए स्पिरिट गाइड्स, क्या ये अपने करियर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, व्हाट दे कैन एक्सपेक्ट इन देयर करियर। वाओ, दिस इज लवली। आने वाले 3 महीने में ये करियर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, देखिए आने वाले 3 महीने में मैं ये कहूंगी कि चैलेंजेस तो देखो पाइल नंबर 3 आने वाले हैं, बट मुझे दिख रहा है कि बहुत ही एक साहस से आप उन चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग तरीके से उन चैलेंजेस का आप सामना कर रहे हैं जो मुझे यहाँ पर कार्ड दिखाई दे रहे हैं। बट लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल थिंकिंग एक आपके अंदर आने वाली है और उसी तरीके से आप अपनी दिशा में आगे बढ़ेंगे। हो सकता है कि फाइनेंसेस जो हो वो स्टेबल हो, बट थोड़ा सा स्लो पेस पे आगे बढ़े। When it comes to फाइनेंसेस धीरे धीरे इंप्रूव होंगे, बट आई एम सीइंग कि यहाँ पे जो आपको एक्सपीरियंस गेन हो रहा है, जो चीजें आप यहाँ पर सीख रहे हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाइम आप लोगों के लिए। जो कुछ भी आपकी लेसन्स यहाँ पर लाइफ में चल रहे हैं वो बहुत जरूरी है। With this card of justice, I am seeing that you will also get some kind of a justice in your career. कुछ ना कुछ आपने अगर अपने पास्ट में अपने करियर में कुछ अच्छा किया है जिसका आपको फल नहीं मिला है, तो आने वाले 3 महीने में वो चीज आपको बिल्कुल मिलेगी। बेशक वो किसी और फॉर्म में मिले, लेकिन मिलेगी जरूर, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। 8 ऑफ कप्स मुझे दिखाई दे रहा है कि जहां पर आप लोग अभी हैं, कुछ लोग वहां से मूव कर रहे हैं, जो मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। कुछ लोग के लिए अगेन यू गाइज आर चेंजिंग करियर, एंड पहले हो सकता है कि वो जो चेंज था आपको बहुत पेनफुल लग रहा था कि ये चेंज मैं कैसे लेके आऊंगा अपने जीवन में, या कैसे लेके आऊंगी, ये बहुत अच्छा नहीं होगा, या पता नहीं आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। बट आई एम सीइंग कि आने वाले 3 महीने में आप अपने करियर में कुछ ना कुछ रिस्क लेने वाले हैं, एंड उस रिस्क की वजह से आई एम सीइंग कि एक तो आपके करियर में स्लो तरीके से स्टेबिलिटी आ रही है, एक मुझे दिखाई दे रहा है कि आप काफी एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं, वो चीज मुझे यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स के थ्रू दिखाई दे रही है। हेल्दी बाउंड्रीज बना रहे हैं अपनी लाइफ में, जिस वजह से आई एम सीइंग दैट यू आर गोइंग टू गेट सम जस्टिस। आपको उस चीज का फल यहाँ पर बिल्कुल मिलने वाला है, जो बहुत ही सिंपल टोन में लैंग्वेज में मुझे ये कार्ड्स यहाँ पर इजिली बता रहे हैं। आई एम ऑल्सो सेंसिंग सम काइंड ऑफ अ फ्रीडम, एक फ्रीडम ऑफ स्पीच भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि अगर यू आर फीलिंग डिफिकल्ट टू कम्युनिकेट, अगर आप अपने आइडियाज को अपने वर्क प्लेस पे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, तो आने वाले 3 महीने में वो चीज आप बिल्कुल करने वाले हैं। आप बहुत ज्यादा फ्री फील करेंगे अपने माइंड को लेके, अपने थॉट्स को लेके, वो चीज भी यहाँ पे मुझे होती हुई दिखाई दे रही है। बिकॉज एक किसी चीज का डर है, कोई अटैचमेंट है, वो आप पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं, जिस वजह से आपका माइंड बहुत ज्यादा क्लियर होने वाला है चीजों को लेके। एक बिगर पिक्चर आपको अपनी लाइफ की बहुत इजीली समझ में आएगी। उसके अलावा आई एम ऑल्सो सीइंग कि यहाँ पे कुछ लोग टेक्निकल पढ़ाई भी कर सकते हैं, वो चीज भी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। सम ऑफ यू गाइज आर गोइंग टू लर्न समथिंग टेक्निकल, या किसी टेक्निकल फील्ड में आप लोग जा रहे हैं। कि सपोज जैसे होता है ना कि अभी किसी और फील्ड में है, फिर वो फील्ड चेंज हो रही है, समथिंग लाइक दैट इट कैन ऑल्सो हैपन। वो चीज भी मुझे यहाँ पर होते हुए दिखाई दे रही है। या कुछ लोग के लिए ऐसा हो रहा है कि आपने पढ़ाई किसी और चीज में करी है, नौकरी आप किसी और चीज में कर रहे हैं। दिस इज रियली कॉमन दीज डेज। अगर आप इस चीज को लेके बहुत परेशान हो रहे हो तो बिल्कुल परेशान मत हो, बिकॉज ये चीज बहुत कॉमन हो चुकी है। हर एक एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में, लोगों की कुंडली में मुझे ये देखने को मिलता है, ये मेरी खुद की कुंडली में भी है। तो दिस इज रियली नॉर्मल।
अगर कुछ लोग इस चीज को लेके बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है तो प्लीज उस स्ट्रेस से बाहर आओ, वो इम्पोर्टेंट है। बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड कि लाइफ में चेंजेस आते रहते हैं। हम ये नहीं सोच सकते कि अभी जो आपका करियर रहा है 5 साल बाद भी वही सेम चीज रहेगी या आप उसी फील्ड में काम करोगे। बेशक आप सॉफ्टवेयर डेवलपर क्यों ना हो, आगे जाके आपको बहुत कुछ नई चीजें सीखनी पड़ेंगी, वहां पर रहने के लिए, टिकने के लिए, काम करने के लिए और अच्छा अर्न करने के लिए। तो ये चीजें मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है जो इन फ्यूचर आने वाले 3 महीने में आने वाली है। 2 कार्ड्स और निकालूंगी। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। और क्या आने वाला है 3 महीने के लिए अंदर जो आप इन्हें बताना चाहेंगे? एवरीथिंग इज फाइन, यू आर कंप्लीटिंग सम काइंड ऑफ अ साइकिल। कुछ साइकिल आप अपनी लाइफ में कंप्लीट कर रहे हो जो मुझे यहाँ पर इस कार्ड के थ्रू फील हो रही है। पास्ट की कुछ आपकी कॉर्ड्स हैं, नेगेटिव कॉर्ड्स हैं, उनको आप कट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो व्हेन इट कम्स टू करियर। करियर में भी कुछ ना कुछ जैसे कि होता है ना कि हमारी थिंकिंग अपने आप को लेके ऐसी हो गई है कि हम अपने बारे में हमेशा नेगेटिव सोचते हैं या गलत सोचते हैं, या हमें ऐसा लगता है कि हम ये चीज कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि पहले भी कभी नहीं कर पाए हैं। आई एम सीइंग कि आप इस तरीके की सोच धारणा से बाहर निकलने वाले हो, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज है। प्लीज यूनिवर्स, क्या ब्लेसिंग इनकी लाइफ में आने वाली है आने वाले 3 महीनों में इनके करियर के अंदर? थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। क्या ब्लेसिंग आ सकती है? वाओ, 10 ऑफ कप्स। कुछ ना कुछ यहाँ पे विश फुलफिलमेंट बिल्कुल होने वाली है। पाइल नंबर 3 आपके करियर में। आई एम ऑल्सो सीइंग आपको फैमिली मेंबर्स की तरफ से भी कुछ ना कुछ सपोर्ट यहाँ पर मिल सकता है, या कोई चाइल्डहुड फ्रेंड है या कोई बेस्ट फ्रेंड है, उसके थ्रू भी आपको आपकी लाइफ में सपोर्ट मिल सकता है। किसी आप गॉड की बहुत पूजा पाठ करते हैं, उनके थ्रू भी आपको कुछ ना कुछ एक अच्छी ब्लेसिंग और आशीर्वाद यहाँ पर मिलने वाला है। आप लोगों के लिए एक मैसेज आ रहा है बहुत स्ट्रांग। इट्स लाइक अ रेमेडी फॉर यू गाइस कि आप लोगों को दान करना चाहिए, चैरिटी एंड डोनेशन करना चाहिए जितना आपके बस में है। जरूरी नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा पैसे देने हैं, इंटेंशन अच्छी होनी चाहिए। अगर आप किसी की बिना पैसों के भी मदद कर रहे हैं तो एक अच्छी इंटेंशन से करें। वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है कि उस एनर्जी के थ्रू आप काफी कुछ अपनी लाइफ में अचीव करेंगे। जैसे कि होता है ना, पक्षियों को खाना देना या डॉग्स को देना, या फिर कोई भी लोग जिसको आपकी जरूरत है आप उनकी हेल्प कर रहे हैं विद अ गुड इंटेंशन, वो यहाँ पर आपको एक अच्छा रिजल्ट देगी आपकी लाइफ में, आपके करियर में। चलिए देखते हैं कि एंजल आंसर कार्ड्स के थ्रू, ऑरेकल कार्ड्स के थ्रू हम क्या गाइडेंस आप लोगों के लिए देख सकते हैं। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड्स। एंड फ्रेंड्स, इफ यू वांट अ पर्सनल पेड रीडिंग, अगर आप अपनी कुंडली के हिसाब से रीडिंग देखना चाहते हैं कि आपके लिए क्या करियर ठीक है, आपकी लाइफ में कब ये सक्सेस आएगा, किस तरीके से आप फाइनेंसेस इंप्रूव कर सकते हैं, क्या रेमेडी है, उसके लिए आप अपनी रीडिंग बुक करा सकते हैं डायरेक्टली मेरी वेबसाइट से www.staymagical.in ऊपर आपको दिख रही होगी, या फिर आप व्हाट्सएप नंबर पे भी मैसेज करके अपनी बुकिंग करा सकते हैं। प्लीज स्पिरिट गाइड्स, क्या गाइडेंस है इन लोगों के लिए? ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। वाओ, वही वाली चीज जो मैंने आपसे कहा था कि आप कुछ चैरिटी डोनेशन यहाँ पर कर रहे हैं। दिस इज एक्चुअली ब्रिंगिंग सम लव इनटू योर लाइफ, और जिससे कि आप अपने आप को लेके भी कंपैशनेट होंगे। आपको अपने आप को लेके भी कंपैशनेट बनना अपनी लाइफ में बहुत जरूरी है। बिकॉज ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कुछ लोग अपने आप को बहुत क्रिटिसाइज कर रहे हैं। एक परफेक्शनिस्ट वाली एनर्जी भी कुछ लोगों के यहाँ पर आ रही है, और उससे बाहर आने की जरूरत बहुत ज्यादा है। यहाँ पर कम्युनिकेशन इज की, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि अपने थॉट्स को कम्युनिकेट कर रहे हैं, वही चीज यहाँ पर आई है कि आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने थॉट्स को कम्युनिकेट करें, क्लियरली करें। एंड फॉर सम ऑफ यू गाइज ये चीज भी इंपॉर्टेंट है कि आप अपने कम्युनिकेशन पे वर्क भी करें, बिकॉज आपके दिमाग में आइडियाज बहुत सारे हैं, बट हो सकता है कि आप उन आइडियाज को दूसरे लोगों को समझा नहीं पाते हैं। तो अगेन उसके लिए मुझे आप जरूर बताएंगे कमेंट सेक्शन बॉक्स के थ्रू अगर ऐसा कुछ इशू है, बिकॉज मुझे कम्युनिकेशन इज की के थ्रू समझ में आ रहा है यहाँ पे कि आप बहुत स्मार्ट है, बहुत इंटेलिजेंट है, बट अपने विचारों को आप बता नहीं पाते हैं, राइट? वो वाली चीज यहाँ पर फील हो रही है। एंड अगेन, इफ दिस रीडिंग मैचेस विद यू, अगर ये रीडिंग आप लोगों से मैच करती है, रेजोनेट करती है, तो मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स के थ्रू जरूर बताइएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय, टेक केयर।